नमस्कार। स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में। आज हम उपस्थित हैं ज्योतिष शास्त्र व उसके महत्व पर चर्चा हेतु, जहां हम जानेंगे आखिर हमारे वेदों व शास्त्रों की दृष्टि में ज्योतिष का क्या महत्व है। हमारी भारतीय संस्कृति का मूलाधार वेद हैं। वेद से ही हमें अपने धर्म और सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी पारिवारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विचारधाराओं का स्रोत भी वेद ही है। भारतीय विद्याएं वेदों से ही प्रकट हुई हैं। अब हमारे वेदों के 6 अंग कहे गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। इन्हें ही षड वेदांगों की संज्ञा दी गई है। वेदों का सम्यक ज्ञान कराने के लिए इन 6 अंगों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जैसे कि मंत्रों के उचित उच्चारण के लिए शिक्षा का, कर्मकांड और यज्ञीय अनुष्ठान के लिए कल्प का, शब्दों के रूप ज्ञान के लिए व्याकरण का एवं अर्थ ज्ञान के निमित्त शब्दों के निर्वचन के लिए निरुक्त का, वैदिक छंदों के ज्ञान हेतु छंद का और अनुष्ठानों के उचित काल निर्णय के लिए ज्योतिष का उपयोग किया जाता है। यहां तक कि महर्षि पढ़नी ने तो ज्योतिष शास्त्र को वेद पुरुष का नेत्र तक कहा है। साधारण शब्दों में ज्योतिष शास्त्र के महत्व को समझें तो जैसे मनुष्य बिना चक्षु इंद्रियों के किसी भी वस्तु का दर्शन करने में असमर्थ होता है, ठीक वैसे ही वेद शास्त्र या वैदिक कर्मों को जानने के लिए ज्योतिष का अत्यंत महत्व होता है। ये वह शास्त्र है जिससे त्रैकालिक प्रभाव को जाना जा सकता है। वेद के अन्य अंगों की अपेक्षा अपनी विशेष योग्यता के कारण ही ज्योतिष शास्त्र वेद भगवान का प्रधान अंग यानी चक्षु माना गया है। और इसका एक अन्य कारण यह भी है कि भविष्य जानने की इच्छा सभी युगों में मनुष्य के मन में सर्वदा रहती ही है, जिसकी परिणति यह ज्योतिष शास्त्र है। कृषि, व्यापार, उद्योग, यज्ञ, सदाचार, धर्म, व्यवसाय तथा जीवन यात्रा हेतु शुभ काल निर्णय के लिए ज्योतिष ही एकमात्र साधन है। इन सभी कर्मों के लिए कौन सा काल श्रेष्ठ है, कौन सा मुहूर्त उत्तम है, इसे व्याकरण आदि शास्त्रों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। मुहूर्त की उपयोगिता यज्ञ आदि कर्म के लिए आवश्यक है। शुभ समय जानने के लिए कालमान का जानना आवश्यक होता है। इसी कारण वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इस ज्योतिष शास्त्र को काल विधायक शास्त्र भी कहा है। शास्त्रानुसार कहा जाता है कि कालाधीनम जगत सर्वम, यानी प्राणियों के व्यावहारिक एवं पारमार्थिक सभी कार्य कालाधीन ही हैं और काल ज्योतिष शास्त्र के अधीन है। अतः ज्योतिष शास्त्र लौकिक व पारलौकिक सभी कार्यों के लिए मुहूर्त निर्धारित करता है। वैसे तो काल की विवेचना प्रायः सभी शास्त्रों में मिलती है, किंतु ज्योतिष शास्त्र काल का सम्यक विवेचन करने के कारण बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति को प्रारब्ध का ज्ञान कराता है एवं जन्मों जन्म के शुभाशुभ का ज्ञान कराकर भविष्य को उज्जवल बनाने की दृष्टि देता है और वर्तमान को सुधारने का परामर्श देता है। इस ज्योतिष शास्त्र के उपायों से मनुष्य अपने भावी सुख दुख आदि का ज्ञान करके अपने पौरुष से उसे अनुकूल बना सकता है। यह शास्त्र व्यक्ति को सुख
दुख आदि सभी परिस्थितियों को झेलने का बल प्रदान करता है। प्राणी मात्र पर पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव का अध्ययन कर उसका फल कथन करता है और वास्तव में यह शास्त्र भाग्य पर पूरी तरह निर्भर रहने की प्रेरणा न देकर पुरुषार्थ करने का संदेश देता है। अपने शिथिल प्रारब्ध का ज्योतिष समाधान देता है। इसके लिए देवाराधना, ग्रह शांति, मणिधारण, मंत्र जप, दान आदि उपाय भी बताए गए हैं। अथर्व ज्योतिष में कहा गया है कि व्रत एवं उपवास करने से, गौ का दान करने से, ऋषियों के लिए तर्पण करने से अथवा विद्वान ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से ग्रह नक्षत्रों से उत्पन्न होने वाले दोष शांत हो जाते हैं। जो व्यक्ति ग्रह नक्षत्र, देवता, पितृ और ब्राह्मणों की पूजा करता है, संसार में उसकी भी पूजा होती है, और जो इनका अपमान करता है तो ये उसके लिए अनिष्टकारी बन जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन की तथा अपनी बात को व्यक्त करने की अपनी एक विशिष्ट शैली है। यही इसे अन्य शास्त्रों से पृथक करती है। भविष्य का ज्ञान तो सिद्ध महात्मा भी करा सकते हैं, योग समाधि से भी यह जानकारी प्राप्त हो जाती है, किंतु ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिसकी वेदांगों में अत्यंत मुख्यता है। शास्त्र का अर्थ ही है नियमन करना, अतः ज्योतिष की स्वतंत्र सत्ता विद्यमान है। अन्य शास्त्र अप्रत्यक्ष हैं, उनमें अनेक प्रकार के विवाद हैं, किंतु ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसके साक्षी स्वयं सूर्य और चंद्रमा हैं। अब जिस प्रकार धर्म के 3 स्कंध हैं, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के भी 3 स्कंध हैं, जिसमें पहला स्कंध है सिद्धांत यानी गणित तंत्र, दूसरा स्कंध है संहिता और तीसरा स्कंध है होरा। यह ज्योतिष शास्त्र न केवल व्यक्तिगत मानव जीवन की व्याख्या करता है, अपितु इसके जरिए सृष्टि के विषय में भी फल कथन संभव है। खगोलीय हलचलें किन योगों में होती हैं, सूर्य चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, उल्कापातों तथा धूमकेतु का क्या स्वरूप होगा, वृष्टि कब होगी, वर्षा होने का समय व खेती कैसी होगी और उस समय वायु किस दिशा व किस प्रकार की चलेगी, भूकंप कब और किस योग में आएगा। इसी के साथ अन्न का महंगा व सस्ता होना, विश्व में दैवीय उत्पात, यहाँ तक कि भूमि के नीचे कहाँ पर कितनी गहराई में जल स्थित है, भूमि में कहाँ खनिज व धन गड़ा हुआ है अथवा इसके निकलने का क्या समय होगा, यह सभी ज्ञान व इनके उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र में मौजूद हैं।